बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी से हमें तरबियत का पहलू मिलता है। एक बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत मोहम्मद असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुतालिक ज़िक्र किया जाता है। हज़रत असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह के घर के सामने एक नहर बहती थी। ये बड़े बुज़ुर्ग हैं और जहाँ उलमा सुलहा और नेक लोग रहते हैं उनके साथ तरबियत पाने के लिए उनकी ज़िंदगी में उनके साथ कई लोग भी रहते हैं। तो हाज़िरीन, मुआशरा उनके साथ रहता था, उठता बैठता था। हज़रत असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह के घर के सामने नहर बहती थी। आप 5 वक्त की नमाज के लिए दीगर औक़ात में भी वज़ू फरमाते थे, मगर जो नहर आपके घर के सामने बहती थी उस नहर से पानी नहीं लेते थे और ना उसमें वज़ू करते थे, बल्कि घर की कुछ दूरी पर एक कुआं था, पानी की बौली थी। वो बौली आपकी अपनी थी। उस बौली से पानी लेकर वज़ू करते थे, मगर घर के सामने बहने वाली नहर से वज़ू नहीं करते थे। लोगों ने आपसे पूछा कि इसकी वजह क्या है? पानी इतना करीब है मगर आप इस पानी से वज़ू नहीं करते, दूर जाते हैं वहाँ से पानी लेकर वज़ू करते। तो आपने इरशाद फरमाया, मेरे घर के सामने जो नहर बह रही है ये नहर बादशाह वक्त ने रियाया के लिए, कौम के लिए खुदवाई है और ये पानी उनके लिए। जब मेरा पानी मेरी अपनी मिल्कियत का कुआं मेरे पास पाया जाता है तो मैं अपना पानी छोड़कर कौम का पानी इस्तेमाल करूं, ये मेरे लिए जायज़ नहीं। तो गौर किया जाए कि घर के सामने नहर बहती है मगर उसका पानी इस्तेमाल नहीं करते, जबकि आप भी खुद रियाया में शामिल हैं। आप कोई हुकूमत के आदमी नहीं थे, कोई बड़े ओहदे पर फाइज नहीं थे, कोई बड़े अमीर ज़ादे नहीं थे, बस अपनी मिल्कियत का एक कुआं उनके पास था, इसलिए आप कौम का पानी इस्तेमाल करना अपने लिए जायज़ नहीं समझते थे। गौर किया जा सकता है कि खाने पीने पहनने ओढ़ने के मुतालिक अकाबिर और बुजुर्गान दीन कितनी एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि उनके पेश नज़र सिर्फ दुनिया नहीं थी, वो कब्र को देखते थे। मैदान हश्र का मंज़र उनके सामने होता था, वहाँ पर जवाबदही की ज़िम्मेदारी उनको तकलीफ़ देती थी, खौफ में मुब्तला करती थी कि अगर गफलत और बेराह रवी के तरीक़े से मैं किसी की शय इस्तेमाल कर लूँ, किसी का सामान इस्तेमाल कर लूँ तो क़यामत के दिन क्या जवाब दूँगा। तो अब हम ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरीक़े से हज़रत असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कौम की, अपने साथ रहने वालों की तरबियत फरमाई है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, एक तरफ एहतियात का वो आलम था और आज इस दौर में आप देखिए बेएहतियाती इतनी ज़्यादा है कि आदमी हर चीज़ को अपनी समझ बैठा है। किसकी कोई भी चीज़ मिल जाए इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि लोग तो ज़बरदस्ती छीन भी लेते हैं, नाहक मुक़द्दमे दायर कर देते हैं और किसी और की जायदाद को अपनी जायदाद बना लेते हैं और इलीगल तरीक़े से, नाजायज़ तरीक़े से लोगों की ज़मीनें अपने नाम पर कर लेते हैं। कैसे कैसे गुनाहों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। ना आखिरत का खौफ है, ना कब्र का डर है, ना अल्लाह ताला के अज़ाब का खौफ है। इसीलिए आज ये माहौल, ये मुआशरा पाया जा रहा है। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, सारी बात का ख़ुलासा ये कि बुज़ुर्गान दीन अपने मातहतों की तरबियत किस तरीक़े से करते थे। क्या आज हम ऐसे तरबियत कर रहे हैं? घर में बड़े अफराद होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो अपने मातहत रहने वालों की और अपने बच्चों की तरबियत किस तरीक़े से कर रहे हैं। रिश्तेदारों की चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाती हैं, चोरी छुपे बच्चे कोई चीज़ किसी के घर से उठा ले आते हैं और माँ बाप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, बच्चे हैं कुछ भी कर लेते हैं। याद रखिए कि बचपन से सिखाया जाए तो ही सीखते हैं। बड़ी उम्र होने के बाद में सिखाएंगे तो क्या उनको समझ में आएगा? क्या समझेंगे? वो तो यही समझेंगे कि बचपन से जो बेराह रवी के तरीक़े से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शायद ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा यही हो। बाद में समझाएंगे तो अच्छी बात को भी गलत समझ बैठेंगे और जो गलती पहले से, जिस गलती पर पहले से खामोशी इख्तियार की जा रही थी, उसी गलती को बच्चे से ही समझ बैठेंगे। इसलिए तरबियत एक अहम रुकन है ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए, मुआशरा अच्छा बनाने के लिए।